हेलो बच्चों, देखिए लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब देखिए लास्ट एक्सरसाइज है 3.4। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो हमने 3.2 में जो पढ़ा था उसका अपोजिट पढ़ना है। क्लियर? 3.2 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि साइन 120 की वैल्यू, कॉस 240 की वैल्यू, या टेन 300 की वैल्यू, या कह लीजिए साइन 135 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, या साइन ऑफ -45 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी। इस एक्सरसाइज के अंदर देखिए जैसे हमने ये वैल्यूज निकाली थी, कैसे निकाली थी, साइन ऑफ, इसको लिखा था 180 - 60। क्लियर बच्चों? और फिर यहां से इसको लिखा साइन 60, तो यहां से आंसर आया था √3/2। क्लियर? अब देखिए जब हमें एंगल दिया गया था या थीटा दिया गया था, तो हमने क्या निकाली बच्चों, ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो हमने वैल्यू निकाली, मान निकाला था। हमें क्या दिया गया था, कोण दिया गया था और हमने मान निकाला था। अब देखिए रिवर्स में चलेंगे, अब हमें ये वैल्यू गिवन होगी, ये तो हमें दी जाएगी। क्लियर? ये तो हमें दी जाएगी और हमसे एंगल पूछा जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यूज या जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों। आपको केवल क्या याद रखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ASTC रूल। देखिए शुरू में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ASTC रूल। ए का मतलब क्या था बच्चों, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या था, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये क्या था, फोर्थ। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव था, टेन था, टी का मतलब टेन और टेन का अपोजिट कॉट। इसी तरह फोर्थ में कौन पॉजिटिव था, सी का मतलब कॉस, कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट सेक थीटा। तो देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, जैसे एक तो बेसिक हम ले लेते हैं कि साइन ऑफ, यदि हमें दिया हुआ है 135 डिग्री, तो हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली थी, इसको हमने लिखा था, देखिए 135 कहां पर था, सेकंड में था, क्योंकि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। क्लियर बच्चों? ऐसे था, तो हमने इसको लिखा था 180 - 45 या 90 + 45। तो यहां से फिर हमने किया था कि 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन, थीटा कितना है 45। अच्छा 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव था। और साइन 45 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 1/√2। तो देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर हमें रिवर्स पढ़ना है जब हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यूज की बात करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन किस टाइप का दिया जाएगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। सपोज कीजिए हमें दिया गया है sin x = 1/2। sin x किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो हमें यहां से x फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हमें ये x दिया जाता था या एंगल गिवन होता था और हमें ये वैल्यू निकालनी होती थी। इस बार देखिए वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू आपको दी गई है और आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए इधर क्या चल रहा है, LHS में sin x, इधर क्या चल रहा है, कौन सा फंक्शन चल रहा है बच्चों, साइन चल रहा है। क्लियर? तो यहां RHS में भी आपको साइन लेकर आना है। तो देखिए 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है, ये आप सब जानते हो, साइन 30 डिग्री। क्लियर यहां तक? 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की।
अगर यहाँ cos होता तो हम cos बनाते, tan होता तो यहाँ पर हम tan बनाते, यहाँ पर sin x है तो RHS में भी हम क्या बनाएंगे, sin थीटा बनाएंगे। तो देखिए 1/2 sin में कितने डिग्री की वैल्यू है, ये हम अच्छे से जानते हैं, sin 30 डिग्री की। तो देखिए sin x इक्वल टू क्या आ गया, sin 30। तो अगर हम यहां से कंपेयर करें तो x की जगह कौन लिखा हुआ है बच्चों, 30 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो गया x इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए इसके बाद हमें और भी वैल्यू चाहिए। तो देखिए अब अपने पास कितने क्वाड्रेंट होते थे बच्चों, 4 क्वाड्रेंट होते थे, 4 चतुर्थांश होते थे। तो देखिए 4 में हम दो दो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, sin x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2, और 1/2 क्या है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव है। क्लियर है या नहीं है। और देखिए sin की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर होती है, एक तो सेकंड में और एक फर्स्ट में। देखिए जितने भी अपने फलन हैं, फंक्शन है, ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और दो में नेगेटिव हैं। जैसे साइन और कोसेक फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव हैं, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव हैं। इसी तरह टेन और कॉट थर्ड में और फर्स्ट में पॉजिटिव हैं, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव हैं। कॉस और सेक फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव हैं और बाकी दोनों में नेगेटिव हैं। तो देखिए sin x की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। क्लियर यहां तक। तो यहां से एक वैल्यू तो कहां से आ गई बच्चों, 30 डिग्री कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए फर्स्ट में sin थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए 30 डिग्री तो कहां से आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए sin x की वैल्यू क्या दे रखी थी, हाफ, प्लस के हाफ। अब sin पॉजिटिव कहां पर होता है, सेकंड में भी होता है, तो आपको एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से भी मिल जाएगी। तो देखिए मैं यहां पर sin x इक्वल टू sin 30, देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin x इक्वल टू, देखिए यहां पर sin ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 30। देखिए इसको आप ओपन करके देखिए, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के साइन थीटा होता है। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा है, बताइए इन दोनों में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है। साइन थीटा को साइन ऑफ 180 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। देखिए 180 पर साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा, और 180 माइनस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने इस साइन 30 को इस तरह से लिखा है, साइन 30 को साइन 180 माइनस 30 लिखा है। तो साइन x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, साइन और 180 माइनस 30 क्या हो गया, 150। और यहां से दोबारा से आप कंपेयर करते हो तो x की जगह कौन लिखा हुआ है, 150 डिग्री। क्लियर। तो बच्चों यहां से देखो एक बात और आप सीख रहे हो कि साइन में जो वैल्यू है कितनी, प्लस के हाफ, ये वैल्यू बार बार रिपीट होगी। जैसे 30 डिग्री पर भी कितना आता है, हाफ आता है, फिर 150 पर भी हाफ आता है। ऐसे ही कई सारे एंगल हैं, कई सारे का मतलब इनफाइनाइट एंगल ऐसे हैं, अनंत कोण ऐसे हैं जिन पर साइन की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। मैं केवल अभी आपको 4 क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा हूं। क्लियर बच्चों। केवल अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर कर रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री तक के वैल्यूज के बीच की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हैं जिनको अगर मैं x की जगह रखता हूं तो sin x की वैल्यू 1/2 आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसी दो वैल्यू हैं, पहली है 30 डिग्री और सेकंड है 150 डिग्री। आपको क्या देखना है, देखिए अगर आपका आंसर प्लस में दे रखा है, जैसे sin x बराबर अगर प्लस है, तो आपको क्या सोचना है कि प्लस कहां पर होता है, एक तो पहले में होता है और एक दूसरे क्वाड्रेंट में होता है। अगर यही क्वेश्चन नेगेटिव वाला होता तो नेगेटिव साइन कहां पर होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। दूसरी बात, जब भी आप इस तरह से कंपेयर करेंगे, जैसे sin x बराबर sin 30 या sin x बराबर sin 150, इस तरह से
तो यहाँ पर जो साइन रहेगा हमेशा प्लस का होना चाहिए। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कब होगा, तुलना कब होगी, जब यहाँ पर साइन या चिन्ह किसका हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो। क्लियर। देखिए तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। क्लियर बच्चों। देखिए आगे एक नेगेटिव वाला केस लेते हैं। देखिए अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ होता। अब क्या करेंगे, देखिए आप फिर से लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस, और 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की। फिर से लिख दिया आपने। अब देखिए यहां पर माइनस आ रहा है तो सीधे ही आप कंपेयर नहीं कर सकते, पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों अब यहां पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और यहां भी माइनस लगा हुआ है। अब आपको क्या देखना है कि साइन थीटा का मान नेगेटिव कहां पर होता है। तो नेगेटिव कहां होता है बच्चों, थर्ड में और फोर्थ में। तो आप सीधे ही क्या करोगे, देखिए मुझे इस नेगेटिव को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सीधे कहां पर जाऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। थर्ड में जाने के लिए फिक्स कर लीजिए 180 में आप थीटा को जोड़ दीजिए। थर्ड में जाने के लिए सीधा सा फंडा है, आप क्या करेंगे 180 में प्लस कर दीजिए। सेकंड में जाने के लिए 180 में से माइनस कर दीजिए। फोर्थ में जाने के लिए आप 360 में से माइनस कर दीजिए। क्लियर। अच्छा 180 एंड 360 ही काम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ये बताया था मैंने आपको, 180 एंड 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो आपको या तो 180 यूज में लेना है या 360। तो सीधा फंडा आप याद रखेंगे कि अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो आप लिखेंगे 180 माइनस थीटा। अगर आपको थर्ड में जाना है तो आप लिखेंगे 180 प्लस थीटा। अगर आपको फोर्थ में जाना है तो आप सीधे लिखेंगे 360 माइनस थीटा। क्लियर बच्चों यहां तक। तो देखिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन मिला। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में जाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, 180 प्लस थीटा। देखिए यहाँ से ये माइनस 1/2 लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या लिखा, माइनस साइन 30। बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये आपने पढ़ लिया है। क्लियर। तो अगर इसको आप ओपन करते हो, खोलते हो, तो 180 पर देखिए साइन का साइन, थीटा का थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर आपका माइनस यहां पर खत्म हो चुका है। आई बात समझ में। देखिए जब तक माइनस रहेगा आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको माइनस को हटाना है। हटाने का मतलब उसे छुपाना है। क्लियर। हटा नहीं सकते आप इस माइनस को, बस यहां से फ्रंट से हटा के और कहीं अंदर आपको सेट करना है। तो देखिए यहां से साइन एक्स क्या आ गया, साइन, और 180 प्लस 30 क्या हो गया, 210 या 210 डिग्री। आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 210 डिग्री। क्लियर। अगर आप x इक्वल टू 210 यहां पर रखते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 1/2 मिलेगी। अब देखिए साइन की वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव साइन कहां पर होता है, एक तो थर्ड में, तो थर्ड से तो हमें वैल्यू मिल गई कितनी, 210। अच्छा साइन और कहां नेगेटिव होता है, फोर्थ में, तो एक वैल्यू आपको फोर्थ से भी मिल जाएगी। तो वापस देखिए इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 30। जैसे मैंने यहां पर किस में ले गया था, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब हम कहां ले जाएंगे, फोर्थ में। तो देखिए फोर्थ में ले जाने का तरीका क्या है बच्चों, मुझे माइनस हटाना है,
साइन कहां पर नेगेटिव होता है? थर्ड में हम ले जा चुके हैं, अब कहां ले जाएंगे? फोर्थ में। और फोर्थ में ले जाने के लिए आपको क्या करना है? 360 में से माइनस कर दीजिए इसको, जो थीटा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 30। देखिए इसको ओपन करके देख लीजिए, 360 पर साइन का साइन, थीटा का थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ, तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो देखिए दोनों एक ही बात है या नहीं है? तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्लियर बच्चों? तो यहां से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहां माइनस हट गया, तो यहां से क्या आ गया? साइन x इज इक्वल टू साइन 360 माइनस 30 कितना हो गया? 330। और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 330 डिग्री। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई और दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए साइन के लिए एक वैल्यू और आप निकाल सकते हो। इसी क्वेश्चन के लिए देखिए दो वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, एक वैल्यू आप और निकाल सकते हैं। देखिए क्या, देखिए अपना ये चल रहा था, इसको अपन ने पहले इस तरह लिखा, थर्ड में ले गए और फिर किस में ले गए? फोर्थ में। इसी से देखिए बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है? माइनस साइन 30। तो मैंने आपसे क्या कहा? कंपेयर करने के लिए ये माइनस आपको हटाना है, चाहे आप कैसे भी हटाइए। जैसे आपने थर्ड में ले गए, वहां से हट गया, या फोर्थ में ले गए तो वहां से भी हट गया। एक और मेथड से आप इसको हटा सकते हो। कैसे? देखिए माइनस साइन और ये क्या है? थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। क्लियर? क्योंकि आप पढ़ चुके हो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो देखिए माइनस साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया? साइन ऑफ माइनस थीटा। तो आपका यहां पर क्या बन गया बच्चों? प्लस बन गया। अब आप फिर से कंपेयर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? माइनस 30 डिग्री आ गई। तो आपके आंसर कितने आ गए? 3 आंसर आ गए। माइनस का 30, 210 एंड 330। क्लियर? और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो केवल प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन इनको समझने के बाद देखेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम cos x का। cos x इज इक्वल टू √3/। क्लियर? अब देखिए, अब इधर क्या आ रहा है? cos आ रहा है, तो RHS में भी cos आना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों यहां से मैंने लिखा cos x, तो cos में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है? cos 30 डिग्री की। क्लियर यहां तक? तो देखिए cos x इज इक्वल टू cos 30, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो सीधे ही अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अच्छा अब आगे चलते हैं। देखिए cos x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? पॉजिटिव दे रखी है। अब cos पॉजिटिव कहां होता है? देखिए पहले में होता है, तो पहले से तो थीटा आ चुका है 30 डिग्री। सेकंड में नेगेटिव होता है, इसको छोड़ दो। थर्ड में नेगेटिव होता है, इसको भी छोड़ दो। फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस वाले को हम देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम कहां ले जाएंगे? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में ले जाने के लिए सिंपल आप याद रखो, क्या बताया आपको? 360 में से माइनस कर दो थीटा को। क्लियर? देखिए इसको ओपन करके देख लीजिए, 360 पर cos का cos, थीटा का थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब cos ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो देखिए cos x इज इक्वल टू क्या आ गया? cos 330 डिग्री। अब देखिए आराम से कंपेयर हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया? 330 डिग्री आ गया। क्लियर बच्चों? आया समझ में? तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव cos कहां पर होता है? फर्स्ट में एंड फोर्थ में। तो एक वैल्यू कहां से आ गई? फर्स्ट से, और दूसरी वैल्यू कहां से आ गई? फोर्थ से आ गई।
अगर यही वैल्यू नेगेटिव होती तो आंसर कहां से आते? नेगेटिव कहां होता है कॉस? सेकंड में एंड थर्ड में। तो देखिए अगर हम इसे नेगेटिव कर दें, देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू ले लें, माइनस के √3/2 ले लें, क्लियर? अब देखिए cos x इधर है तो लाना तो इधर cos ही है। देखिए माइनस का माइनस, तो √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है? cos 30 डिग्री की। क्लियर यहां तक? अब देखिए जब माइनस है, जब तक यहां पर कंपेयर आप नहीं कर सकते तो पहले माइनस हटाना पड़ेगा। अच्छा माइनस कैसे हटेगा? cos नेगेटिव कहां होता है? सेकंड में और थर्ड में। तो पहले आप इसको कहां ले जाइए? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड के लिए आप सीधा याद रखिए 180 में प्लस कर दीजिए। क्लियर? देखिए माइनस cos 30 को मैंने लिखा है cos ऑफ 180 प्लस 30। आप इसको ओपन करके देखिए, cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है? देखिए 180 पर cos का cos, थीटा का थीटा, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? थर्ड है। थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे, इसको जब आप ओपन करेंगे तो 180 पर cos का cos, 30 का 30, और थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो दोनों एक ही बात है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे इसको हमने ये लिखा है, इसको हमने ये लिखा है। अब देखिए आगे, तो यहां भी प्लस है और यहां भी अब प्लस है, तो अब कंपेयर हम कर सकते हैं। तो cos x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 180 प्लस 30 कितना आ गया? 210। तो यहां से अब हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई? 210 डिग्री, 210 डिग्री। क्लियर? अच्छा एक वैल्यू तो यहां से आ गई थर्ड क्वाड्रेंट से, सॉरी सेकंड से, सेकंड थर्ड से आई है। अच्छा इसी तरह देखिए अब सेकंड है, एक सेकंड क्वाड्रेंट और बच रहा है। cos कहां पर नेगेटिव होता है? थर्ड में, थर्ड की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह cos कहां नेगेटिव होता है? सेकंड में। अब देखिए सेकंड में भी हम इसको ले जा सकते हैं। क्लियर? देखिए ध्यान से, सेकंड में ले जाने के लिए डायरेक्ट आप याद रखोगे, क्या कर दोगे? 180 में से माइनस कर दीजिए। थर्ड में ले जाने के लिए 180 में प्लस कर दीजिए, और सेकंड में ले जाने के लिए 180 में से माइनस कर दीजिए। तो देखिए cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? देखिए 180 पर cos का cos, थीटा का थीटा, और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। ये आपको अच्छे से आता है। तो देखिए मैंने इसको क्या लिखा है? माइनस cos 30 को cos ऑफ 180 माइनस 30। इसको अगर आप ओपन करते हो 180 पर cos का cos, 30 का 30, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? तो यहां से आ गया आपका cos x इक्वल टू cos 150, और यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या आ गया? x इक्वल टू 150। तो आपके ये दो आंसर आ गए। क्लियर बच्चों? और देखिए एग्जांपल, अभी हम ओनली प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है? जनरल वैल्यूज हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी हम साइन का देखा, कॉस का देखा। अब देखिए टेन का, tan x इक्वल टू दे रखा है √3, ठीक है? √3 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों इधर 10 है तो इधर भी अब क्या लाना पड़ेगा? 10 लाना पड़ेगा। दूसरी बात, आंसर जो आपका दे रखा है, वैल्यू जो आपकी दी गई है वो पॉजिटिव है। क्लियर? ये वैल्यू क्या है आपकी? पॉजिटिव है। अब 10 कहां पर पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट में होता है। देखिए फर्स्ट में सारे ही फलन, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और 10 कहां पॉजिटिव होता है? थर्ड में पॉजिटिव होता है। देखिए तो tan x इक्वल टू, पहले हम सिंपली लिखते हैं कि √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू है? तो 60 डिग्री की वैल्यू है। तो यहां हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्लियर? तो यहां दोनों पॉजिटिव हैं, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो x की जगह कौन लिखा हुआ है? 60, तो x बराबर आ गया 60 डिग्री। क्लियर बच्चों यहां तक? इसके बाद देखिए ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब 10 और कहां पॉजिटिव होता है? थर्ड में होता है। तो देखिए थर्ड में ले जाते हैं हम इसको, इसी इक्वेशन को लेकर जाना है। क्लियर? और मैंने आपको क्या बताया था?
कि जब आपको थर्ड में ले जाना हो आप डायरेक्ट याद रखिए 180 प्लस कर दीजिए थर्ड के लिए। देखिए जो आपने 3.2 में पढ़ा था वही आपको रिवर्स पढ़ना है। वहां आपने पढ़ा था कि 180 प्लस 60 लिखा हुआ है, तो इसको आपको 1060 लिखना है, क्या लिखना है ये सीखा था। अब आपको रिवर्स में सीखना है। क्लियर? तो देखिए मैंने क्या बताया अभी कि थर्ड में ले जाने के लिए सीधा ही आप क्या कर दीजिए 180 प्लस कर दीजिए। तो 180 प्लस किया, इसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए बच्चों 240 हुए नहीं हुए। और 3.2 में हमने क्या किया, हमसे पूछा गया था 10 to 40, इसको हमने पहले क्या लिखा 180 प्लस 60, उसके बाद क्या लिखा 1060 और उसके बाद क्या लिखा √3। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं रिवर्स पढ़ रहे हैं। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो x क्या आ गया 240 डिग्री। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 60 डिग्री एंड दूसरी आ गई 240 डिग्री। देखिए ये वो वैल्यूज हैं जो हम 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में खुद निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है, ऐसी केवल ये दो वैल्यू नहीं है बच्चों, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिन पर 10x की वैल्यू क्या आएगी प्लस के √3। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। उनके लिए फॉर्मूले हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल प्रिंसिपल वैल्यूज या मुख्य मान की बात कर रहे हैं जो हम डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से अपने आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए 10x पॉजिटिव वाला केस हो गया। अब एक केस आता है नेगेटिव वाला। देखिए अगर 10x नेगेटिव हो तब क्या करना है, देखिए 10x अगर होता -√3। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करते, देखिए 10x क्या बताया मैंने आपको, माइनस का माइनस रहने दीजिए। पहले आप ये देखिए √3 10 में कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री की वैल्यू है। क्लियर? अब देखिए नेगेटिव आंसर दे रखा है, 10 की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो ऐसा कब होगा जब थीटा कहां होगा सेकंड में या फोर्थ में। क्लियर? 10 का मान अगर नेगेटिव आ रहा है तो थीटा कहां पर होगा बच्चों, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ में होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्लियर? अब देखिए पहली बात आपको कंपेयर करने के लिए ये नेगेटिव हटाना है, और 10 की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है बच्चों सेकंड में और फोर्थ में। तो पहले हम चर्चा करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो इसको सेकंड में ले जाने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि 180 में से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए 10 और 180 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा। तो हमने इस चीज को इस तरह लिखा है, देखिए। क्लियर? क्यों लिखा है, क्योंकि यहां माइनस का रोल खत्म हो गया। तो यहां से क्या बन गया बच्चों 10x 10 180 माइनस 60 क्या हो गया 120। और देखिए यहां भी नेगेटिव नहीं है और यहां भी नेगेटिव नहीं है, तो हम कंपेयर करेंगे सीधा x क्या आ गया 120 डिग्री। तो देखिए एक वैल्यू तो यहां से आ गई। अब बात आती है सेकंड वैल्यू की। तो देखिए 10 कहां पर नेगेटिव था सेकंड में, तो सेकंड से हमने ले ली। अब कहां पर नेगेटिव होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में ले जाने के लिए क्या करें, देखिए ये इसी इक्वेशन को 10x माइनस के 1060। अब इसी को कहां लेके जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ के लिए क्या फॉर्मूला है, सीधे आप 360 में से माइनस कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए 360 में से माइनस कर दीजिए। तो 60 को 360 में से माइनस कर दिया। देखिए 10 360 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा। तो ये माइनस ऑटोमेटिक इसके अंदर आ चुका है, यहां माइनस की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। क्लियर? तो 10x क्या आ गया 10x आ गया 10 300। और अब हम कंपेयर कर सकते हैं तो x आ गया 300 डिग्री।
क्लियर बच्चों? अब देखिए नेगेटिव के केस में एक वैल्यू और आ सकती है। क्या आ सकती है? देखिए 10x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 10, 60 था, तो दो वैल्यू तो यहां से आ गई। देखिए बच्चों, एक तो आ गई सेकंड क्वाड्रेंट से, एक आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट से, और एक वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखिए कंपेयर करने के लिए आपको केवल ये माइनस हटाना है, तो इस माइनस को आप ऐसे भी हटा सकते हो, 10 ऑफ माइनस 60 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि 10 ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा। तो माइनस 10 थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 10 के अंदर माइनस थीटा, और यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए ऐसा आप साइन में कर सकते हो, कॉसेक में कर सकते हो, टेन में कर सकते हो, और कॉट में कर सकते हो। कॉस और सेक में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको बताया था कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो आप नेगेटिव को अंदर नहीं ला सकते इन दोनों में। क्लियर? आप केवल 4 में ला सकते हो, साइन में, कोसेक में, टेन में और कॉट में। क्लियर बच्चों? यहां तक आपको समझ में आया कि साइन थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रखी है तो दो वैल्यू आप निकाल सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से और सेकंड से। अगर नेगेटिव दे रखी है तो थर्ड से एंड फोर्थ से। इसके अलावा इस फॉर्मूले से नेगेटिव भी। इसी तरह cos की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट से एंड फोर्थ से, नेगेटिव है तो सेकंड से और थर्ड से। इसी तरह tan की पॉजिटिव है तो फर्स्ट से एंड थर्ड से, एंड नेगेटिव है तो सेकंड से और फोर्थ से। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल वैल्यूज थी, मुख्य मान थे। क्लियर बच्चों? इसके बाद इन्हीं के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल किस तरह निकाले जाते हैं, उनके क्या फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर?